ओके, वैसे तो आप सभी को पता है कि 30 डेज में नीट की प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप इसी 30 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। और आप सभी को जैसे कि पता ही है कि अगर आप अच्छी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अराउंड आपको 680 मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना होता है। और अगर आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने वो सारी स्ट्रेटेजी शेयर की है जिसकी हेल्प से आप मिनिमम 680 मार्क्स के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की, जिसे मैंने आपको 4 वीक्स में डिवाइड करके दिया हुआ है। तो शुरुआत के वीक्स में हम लोग 11th के टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वीक में 11th के टॉपिक्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 6 चैप्टर्स फिजिक्स के रहेंगे, 6 केमिस्ट्री के और 5 बायोलॉजी के रहेंगे। इसी तरीके से सेकेंड वीक में भी रहेगा 11th के टॉपिक्स, फिजिक्स के 8 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स और बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स रहेंगे। थर्ड वीक में हम लोग ने लिए हैं 12th के टॉपिक्स, 7 चैप्टर्स आपके रहेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 7 और बायोलॉजी के 6 चैप्टर्स। और फोर्थ वीक में हम लोग ने लिए हैं 12th के टॉपिक, जिसमें फिजिक्स के 7, केमिस्ट्री के 7 और बायोलॉजी के 8 टॉपिक्स रहेंगे। ये आपका पूरा मंथली एक शेड्यूल हो जाता है सिलेबस का, जिसमें रिवाइज सिलेबस हम लोग ने इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप फुल सिलेबस पढ़ा है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, वो आपको हेल्पफुल आगे होने वाला है। लेकिन अगर आपने फुल सिलेबस नहीं पढ़ा है तो ये आप रिवाइज सिलेबस को यूज कर सकते हैं। देन उसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर एक सजेस्टेड स्टडी प्लान दिया है नीट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको आपके 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको जो है वो नींद जो है आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। मिनिमम 5 से 6 घंटे की आपको नींद जो है वो कंप्लीट करनी है। स्लीप टाइम जो है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपके जो डेली रूटीन के जो छोटे मोटे काम है उसको 3 घंटे में कंप्लीट हम लोग ने समराइज किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम लोग एकेडमिक की बात करें तो यहाँ पर आपका डेली सेल्फ स्टडी या फिर आपके जो भी कोचिंग्स के जो टाइमिंग्स रहेंगे, क्लास वगैरह आप जहाँ से भी करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, उसके लिए हम लोग ने 6 घंटे अलग से निकाले हुए हैं। देन उसके बाद हमारा जो प्रिपरेशन का वक्त है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर सब्जेक्ट वाइज हम लोग ने जो प्लान किया हुआ है उसका हम लोग ने 6 घंटे का पर डे का शेड्यूल इसमें सेट किया हुआ है। उसके अलावा भी हम लोग ने कुछ छोटे मोटे स्मार्ट ब्रेक रखे हुए हैं और उसी के साथ साथ आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी हम लोग ने इंक्लूड की है, जो कि 3 घंटे की रहेगी, राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक समरी मैंने आपको बना कर दिया है डेली एक्टिविटीज का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 24 आवर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ओवरऑल आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, आपको डेली 12 से 14 घंटे के लिए स्टडी करनी रहेगी नीट के लिए लास्ट के 30 डेज में, राइट। अब आपको यहाँ पर मैं आपको डेली एक्टिविटी का जो है वो प्लान बता देता हूँ कि आपको सुबह उठना कितने बजे है और आपको पूरे दिन की एक्टिविटीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में आप कोशिश करिए कि सुबह 5:30 AM को आप जल्दी से उठ जाए, ताकि आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ही एनर्जेटिकली आप काम अच्छे से कर पाएंगे, राइट। देन उसके बाद 5:30 से 5:45 AM आपको अच्छे से रेडी हो जाना है, स्टडी के लिए प्रिपेयर हो जाना है। देन उसके बाद आपको 5:45 से लेकर 6 AM तक 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। दोस्तों याद रखिएगा, ये मेडिटेशन जो है वो आपको आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्टडी में फोकस करने के लिए। तो मेडिटेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 15 मिनट आप मेडिटेशन के लिए ज़रूर से निकालिए। फिर उसके बाद 6 to 6:45 AM आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको चैप्टर्स का रिवीजन करना है, या फिर आप समरी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक जो शॉर्ट नोट्स बना के रखी है उसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट हम लोग ने फर्स्ट में प्रायोरिटी में इसलिए रखा है क्योंकि वो मेमोराइज सब्जेक्ट है, उसे आपको अच्छे से याद करना है और अपनी मेमोरी में फिट करना है, राइट। फिर उसके बाद 6:45 से लेकर के 7:30 AM तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं टॉपिक वाइज, और वही टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं जिसका आपने रिवीजन किया है, जिसकी आपने समरी पढ़ी है, राइट। फिर उसके बाद आपको करना है 7:30 AM से लेकर के 8:30 AM केमिस्ट्री के चैप्टर्स का रिवीजन, या फिर आप समरी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स भी उसके कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है 8:30 to 9 AM आपका हेल्दी एंड लाइट ब्रेकफास्ट, जो कि आपको और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। उसके बाद आपको 9 to 9:45 AM आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं टॉपिक वाइज, जिसे हमने केमिस्ट्री में रिवाइज किया हुआ है अभी 1 घंटे पहले, या फिर हम लोग ने समरी पढ़ी है, उसी के टॉपिक वाइज हमें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद 9:45 AM से लेकर के 10:45 AM आपको फिजिक्स के चैप्टर्स लेने हैं, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, समरी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं।
देन उसी के बाद आपको करना है 10:45 AM से लेकर के 12:45 PM तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि फिजिक्स के टॉपिक वाइज रहेंगे, जिसकी हम लोग ने चैप्टर वाइज रिवीजन किया है। देन उसके बाद आपको करना है 12:45 से लेकर के 1:45 PM तक आपको लंच लेना है, वो भी लंच भी आपको थोड़ा सा लाइट ही लेना है। देन उसके बाद 2 to 4 PM तक आपको केमिस्ट्री की 100 MCQs है वो सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज रहेंगे वो भी। देन उसके बाद आपको 4 to 5 PM तक आपको फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें आप स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चेस वगैरह भी खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, या आउटसाइड की जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको 5 to 7:45 PM तक आपको बॉटनी लेकर बैठना है, जिसमें आपको 100 MCQs कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। देन उसके बाद आपको 7:45 से लेकर के 9:15 PM तक जूलॉजी के आपको MCQs करने हैं 100, और वो भी रहेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। देन उसके बाद आपको 9:15 से लेकर के 10 PM तक आपको लाइट डिनर आपको जो है वो करना है रात के लिए। उसके बाद आपको है 10 to 11:30 PM थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है उसे आपको रिवाइज कर लेना है, और इसे भी आपको चैप्टर वाइज ही फॉलो करना है, और कोशिश करिए आप एटलीस्ट 20 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद 11:30 से 11:45 थोड़ा सा आपका टास्क जो भी आपने पूरे दिन किया है उसे एक बार रिवाइज जरूर कर ले कि आपने कितने काम सुबह से लेकर के शाम तक में कंप्लीट किए हैं। अगर कुछ पेंडिंग है तो आप दोबारा उसको कल कंप्लीट करने की कोशिश करें, पर कोशिश यही करिएगा कि आपका जो टास्क है वो आप 100% से कंप्लीट कर पाए, और उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट डे का प्लान भी उसी वक्त रात को सोने से पहले कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आप अच्छे से सो सकते हैं, टेक साउंड स्लीप, यानी कि आपको अच्छे से नींद लेनी है ताकि आपकी जो मॉर्निंग हो फ्रेश और एनर्जेटिक रहे। दोस्तों ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नीट की फर्दर वीडियोस में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।